प्रिय बच्चों, आज हम लोग मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ेंगे। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि असंतृप्त एल्कीन क्या होता है। असंतृप्त का मतलब कि वह हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा होता है, लेकिन इसमें हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़े जिसमें द्विबंध जुड़ा होता है। देखिए, जैसे असममित एल्कीन, उदाहरण के तौर पर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? प्रोपिलीन है। और प्रोपिलीन जो होता है, प्रोपिलीन, यह असंतृप्त एल्कीन है। और जब असंतृप्त एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से होता है तो इसका योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। अब जैसे असंतृप्त है, देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इस तरफ एक कार्बन है और इधर क्या है? दो कार्बन। जैसे देख लीजिए CH3 और CH, ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है? CH2। हम देख रहे हैं कि यहाँ एक कार्बन है और ये क्या है? दो कार्बन है, माने बैलेंस बराबर नहीं है, इधर दो है इधर एक है, अर्थात यह क्या है? असंतृप्त है। इसे भी हम समझ सकते हैं कि असंतृप्त किसको कहते हैं? जिसमें द्विबंध या त्रिबंध हो, अर्थात द्विआबंध या त्रिआबंध हो, वह क्या है? असंतृप्त हो। अब यहाँ देखिए प्रोपिलीन है और इसकी अभिक्रिया यदि कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, ए प्लस और माइनस। अब मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि यदि असममित एल्कीनों का योग यदि क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से होता है तो इसका योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। एक लिख लिया गया प्रोपिलीन। अब इसमें देखिए जो माइनस है, माइनस जो होता है उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। हम देख रहे हैं कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, जो मध्य वाला कार्बन है उसके पास 1 हाइड्रोजन है और जो लास्ट में है कार्बन उसके पास 2 हाइड्रोजन है। सबसे कम हाइड्रोजन क्या है? इस कार्बन के पास है। तो जिस कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन होता है वहीं Br जुटेगा। अतः CH3 CH Br और CH3 और जो H है यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आइसो। इसको हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br CH3, अर्थात आइसो। इसको हम बोलते हैं आइसो, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। एक बार और सुनिए, जब असंतृप्त एल्कीनों का योग हाइड्रोजन ब्रोमाइड से होता है तो यह मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। अब देखिए क्या होता है। अब HBr का ऋण भाग, HBr का ऋण भाग उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। जो मध्य वाला कार्बन है उसके पास मात्र 1 हाइड्रोजन है और ये जो Br है, अर्थात जो Br है इस कार्बन के साथ क्या है? देखिए ये आकर जुड़ गया है, अर्थात यह मार्कोनिकॉफ का नियम है और बना है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोपिलीन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हम कराते हैं तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और अगला हम लोग पढ़ेंगे खैरेस प्रभाव। अगला हम लोग पढ़ेंगे नियम खैरेस प्रभाव। अब देखिए क्या है, अगला हम लोग पढ़ेंगे खैरेस प्रभाव। अब देखिए खैरेस प्रभाव क्या होता है। देखिए खैरेस प्रभाव जो होता है यह मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। अब कैसे? ठीक वही क्रिया होगी कि जब हम असंतृप्त एल्कीनों की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं और वो भी कराएंगे बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। जो इसका योग होता है मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। जैसे अब लिख लिया जा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। अब देखिए, अब उत्प्रेरक लिखेंगे हम क्या है? बेंजाइल परऑक्साइड, बेंजाइल परऑक्साइड,
तो जब असंतृप्त एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हम बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो जो इसका योग होता है मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है। अर्थात अब इसमें जो H है, अब जो H है उस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा जिस कार्बन के पास कब से सबसे कम हाइड्रोजन है। अब देख लीजिए, अब H यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब ये हो जाएगा N, देखिए मेथ ए प्रोप, अर्थात ये चेन में है इसलिए नॉर्मल हो जाएगा N प्रोपिल ब्रोमाइड। ये भी क्या है VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार सुन लीजिए खैरस प्रभाव क्या होता है। जब असंतृप्त एल्कीन अर्थात यह क्या है प्रोपिलीन है, प्रोपिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमेशा अभिक्रिया जो होती है मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत हो, अर्थात हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन है, जबकि मार्कोनी-काफ नियम में ऐसा नहीं था और इस प्रकार बना N प्रोपिल ब्रोमाइड। धन्यवाद।